गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो ये है जो ब्लॉग मैंने अपलोड किया था, उसी ब्लॉग का नेक्स्ट पार्ट। तो मैं आ गई हूँ मार्केट, और ये हमारे आगे आपने जो वाइट हाउस देखा वो था रायपुर का नगर निगम। उसके बाद मैं आ गई हूँ गोल बाज़ार, और ये गोल बाज़ार है रायपुर का। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अभी कम भीड़ भाड़ है, आगे है और आगे में। बट मैं यहाँ पे आई थी, मैंने बताया था ना कि मुझे बुक लेने जाना था, गुरुवार का व्रत रहना है, तो उसी की बुक लेने जानी थी। तो उसी को लेने के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। बट मुझे लग रहा था कि खाली खाली है, और आगे चल के देखा तो इतनी भीड़ इतनी भीड़। मैंने कहा चलो अब निकल तो पड़े हैं। और उसके बाद फाइनली आ गए थे ये बुक स्टोर, जहाँ पे मतलब ये वाली बुक मिलती है, भगवान की जितनी भी मिलती है वो सारी बुक्स यहाँ पे मिलती है। तो मैंने यहाँ पे लिया, और उसके साथ ही मैंने ले लिया न्यू कैलेंडर, क्योंकि 1 महीने बाद तो न्यू कैलेंडर लगना ही है। तो मैंने ले लिया न्यू कैलेंडर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते इतनी गंदगी थी, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ पे ये स्टोर खोल कर रखें, इतनी कबाड़ी सी जगह में। और उसके बाद फिर मैं आ गई विशाल मेगा मार्ट। तो मैंने क्या क्या ख़रीदा और कितनी मस्ती करी, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपने लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ कुछ लिया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो चलिए मैं चलती हूँ अंदर और दिखाती हूँ यहाँ पे मैं क्या लेने आई थी। और पता है क्या, कुछ भी मतलब यहाँ पे घुसने के बाद ना लेने क्या आते हैं और लेके क्या चले जाते हैं। मतलब मन इसको भी ले लूँ, उसको भी ले लूँ, ये भी चीज़ ले लूँ, वो भी चीज़ ले लूँ, ऐसे मन हो रहा था। बट अभी बजट नहीं था मेरा इतना कि मैं इतनी सारी शॉपिंग कर सकूं, क्योंकि अभी दिवाली में की थी और बहुत सारी शॉपिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं डोर मेट लेने वाली थी जो कि नहीं था, तो मैंने वो लिया। और ये देखो ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब दिख रही थी, मुझे लगा कि, और जबकि अभी मैंने दिवाली में ही ये सारी चीज़ें ली थी, बट देख कर मुझे इतना लालच आ रहा था कि ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। बट हस्बैंड ने डांट दिया, नहीं लेना है ये सब कुछ, अभी ही लिया था, अब ये सब चीज़ें बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। और फिर इनको नहीं लिया मैंने, सिर्फ मैं देख रही थी उसके बाद कि मुझे जो अच्छी चीज़ लगेगी मैं वो ले ही लूँगी। बट कुछ इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सब कुछ मैंने दिवाली में देख रखा था, और मेरा जो कॉफ़ी कप था ना वो भी टूट चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं वो ले लेती हूँ, फिर मैंने नहीं लिया, मतलब कुछ ख़ास नहीं लगा मुझे, तो मैंने नहीं लिया फिर। और फिर उसके बाद निकल पड़े, मैंने देखा कि मुझे और क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। तो मैं आरू के लिए बॉटल लेने वाली थी, जो कि उसमें पानी गर्म रहे, उसको तकलीफ़ होने लगती है गले में, तो मैंने सोचा कि वो ले लेती हूँ। फिर वो भी लिया, और उसके साथ साथ ये बास्केट वगैरह मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। बट घर में है कि रेंट का रूम है, और 2 रूम में जगह ही नहीं है कि मैं कुछ नई चीज़ें सेटल करूँ। तो बस इसीलिए ना मेरा वहाँ पे से डाइवर्ट हो गया कि नहीं नहीं लेना चाहिए, मुझे जो ज़रूरत है मुझे वही लेना है बस, और कुछ भी नहीं लेना। तो मुझे ये लेना था, जो कि ये बास्केट जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए मतलब सारे कपड़े वपड़े उनको रख सकूं। और फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डस्टबिन लिया, मतलब भगवान के पास रखने के लिए, जो पूजा पाठ करते हैं तो वो बत्तियाँ होती हैं ना, उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको सीधे विसर्जन करना चाहिए, इसीलिए मैंने उसके लिए छोटा सा एक डस्टबिन लिया। उसके बाद आरू के लिए हिमालय की सोप ली, और उसके लिए क्रीम वगैरह जो भी मतलब हिमालय के जो जो प्रोडक्ट होते हैं वो लिया सारा। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए कुछ कुछ लेने के लिए सोच रही थी। तो हम यहाँ पे, मैंने सोचा थोड़ी घूम ही लेती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें और दिख जाएंगी तो ले लूँगी। बट ये बास्केट ना बजट से बाहर वाला बास्केट था, इतना हल्का था और इतना कॉस्टली था कि मैंने लिया ही नहीं। मैंने कहा मैं नहीं लेती, इतना कॉस्टली है। उसके बाद ले लिया, यहाँ पे लिया पास्ता, जो कि आरू को बहुत पसंद है, बट ये वाला पास्ता पसंद नहीं है, दूसरा पसंद है उसको, तो मैंने दूसरा ले लिया।
और फिर हम यहाँ पे आगे में और भी काजू बादाम लेने थे, तो वो मतलब मुझे नहीं लगा अच्छा, इसलिए मैंने नहीं लिया वहाँ पर। और फिर ये पिलो मतलब कुशन ले लिया, और एक ही कुशन लिया मैंने, क्योंकि मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए लेना था, मुझे अपने लिए नहीं लेना है, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें रख सकूं बेड पे। और जब बड़ा घर होता है ना, तो सारी चीज़ें स्पेसेस होती हैं, तो रखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे थी नहीं वैसी जगह, तो मैंने नहीं लिया। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए लिया मैंने उसको, और उनके लिए बड़ा सा ऐसा सोच रही थी मैं एक साथ तीनों के लिए बेड लगाऊंगी। बट मैंने इसको देखा, ये जो बेड ये था ना, ये जो गद्दा, तो ये एक साथ ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में था और पूरा ज्वाइंट था। मैंने फिर उसको नहीं लिया, मैंने सोचा कि वो सिंगल सिंगल मिलता होगा, तो मैं उसको ले लूँगी अपने लड्डू गोपाल के लिए। और फिर उसमें कुछ अच्छा मतलब गद्दे वद्दे और भी कुछ अच्छा बिछा दूँगी। तो वो समझ में ही नहीं आया, मुझे बहुत बड़ा लगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। फिर जब मैं कभी घर होगा अपना, तो उनके लिए स्पेशल सा बनवाऊँगी। और यहाँ पे मैं डोरमेट और भी लेने लगी, मतलब ये वाला डोरमेट भी मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ इसको। दो तो मैंने लिए ही थे ऑलरेडी, ये देख सकते हो आप, छोटे छोटे लिए थे जो कि डेली यूज़ के हिसाब से। और बहुत सारा सामान लिया था, बट इसमें थोड़ी बहुत मैंने हाथ में रख लिए, तो बाकी चीज़ें हस्बैंड लेके चल रहे थे। तो मैंने कहा ये हल्की हल्की चीज़ें मैं लेके चलूँगी। हस्बैंड ने बोले ये भी ले लेते हैं क्या। मैंने कहा ये क्या करेंगे हम, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। और फिर मैंने उसको छोड़ा वहीं पे और चल पड़े हम दूसरी जगह। तो यहाँ पे टॉवल मुझे अच्छी लग रही थी, आरू के लिए लेने के लिए सोच रही थी, बट फिर मैंने सोचा बहुत सारी टॉवल रखी हुई हैं, अब क्या करूँगी। अभी बुआ के यहाँ गई थी, तो वहाँ से भी मुझे बहुत सारा सामान मिला था, इसीलिए मैंने नहीं लिया ये सब चीज़ें। जो ज़रूरत की चीज़ थी बस वही लिया, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। और फिर मैं अपने लिए लेने लगी। तो चलिए मैं क्या ले रही हूँ अपने लिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हस्बैंड ने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर दी है, तो उसके लिए सॉरी। गाइस, जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अपने लड्डू गोपाल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं अपने लिए ले रही थी ये लोअर, और साथ में ये कैफ्री भी ले रही थी। और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, मतलब ना अजीब सा ही लग रहा था, इतना पतला पतला कपड़ा। और रायपुर में है गर्मी, ठंडी वक्त तो है ही नहीं, बाहर निकलो तो थोड़ी बहुत ठंड लगती है, अंदर में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा मुझे यही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ठंड पड़ने से रही, और फिर मैं ठंड के कपड़े ले लूँगी, और फिर मैं उसको फिर 1 महीने के बाद वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया, मैंने सोचा ये ही ले लेते हैं, डेली यूज़ के हिसाब से जो सही है वो लेना चाहिए। और मुझे एक्सल साइज़ आती है, तो मतलब मुझे एक्सल साइज़ आती नहीं, एक्चुअली मुझे एक्सल साइज़ अच्छी लगती है, वो ना ज़्यादा ढीला डाला जाए ना ज़्यादा एकदम फिट वैसा रहता है, तो इसीलिए मैं एक्सल साइज़ ही लेती हूँ। तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, वो सब छोटे छोटे थे, और जो अच्छे लग रहे थे वो बहुत पतले थे, और मैं बहुत पतला कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था लेने में, इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये जो अच्छे लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पतले थे, तो मैंने हटा दिया। ये पिंक वाला लिया था, इसको भी हटा दिया बाद में, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत पतला है, तो फिर हटा दिया। और फिर इनको देखने लगी, तो ये सारे ठंडी के थे, जितने मतलब विंटर सीजन वाले होते हैं वो सारे यहाँ पे लगे हुए थे। बट मुझे यही लगा कि अगर मैं इनको ले लेती हूँ तो फिर ये वेस्ट जाएंगे, 1 महीने के बाद यहाँ तो फिर से ठंड की सॉरी गर्मी पड़ने लगेगी, ठंड है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँगी। मुझे ये अच्छा लग रहा था, बट मैंने ये भी नहीं लिया, क्योंकि ये कॉस्टली था बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, देखने में अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने हटा दिया उसको। और हस्बैंड यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लॉग शूट कर रहे थे, एंड वैन ब्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी सामान देखने में लग जाते थे और कुछ चीज़ें। फिर आ गए हम फाइनली यहाँ पे बिलिंग कराने के लिए, और ये देखो क्या कर रहे हैं, ये पर्स टंगा के खड़े हो गए हाथ में, ये देखो कहीं भी जाते हैं तो यही सब करने लगते हैं। तो बस थोड़ी मस्ती मजाक हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे पूजा का सामान लेने के लिए आ गए थे, और फिर पूजा का सामान वामान लिया यहाँ पे से जो जो चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि गुरुवार था, तो पीला कपड़ा, पीली चुनरी, यहाँ पे विष्णु जी, लक्ष्मी माता, ये सब लेना था मुझे।
उसके बाद हम आ गए घर, तो आरू से चला नहीं जा रहा है, देख सकते हो आप, इतना थक गया है वो, इतना थक गया है, उससे चला ही नहीं जा रहा था। और फिर इन्होंने सामान मेरे हाथ में निकाल के दे दिया, और कुछ सामान वो एक्स्ट्रा जो थे, जो आ ही नहीं रहे थे बास्केट उसमें, थैले में, तो वो इन्होंने मुझे दे दिया। और उसके बाद हम चलते हैं घर के अंदर, मैं खोलती हूँ ताला, और यहाँ पे हम घर के अंदर जाएंगे। तो गाइज़, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए क्या लाई हूँ वो सब मैं आपको बाद में दूसरी वीडियोस में दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे। मेरा घर बहुत फैला